हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हमारा चैप्टर 9 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और आज के इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप पूरा बेसिक भी समझोगे। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग अच्छे से समझिएगा। आंकिक प्रश्न है और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों और उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, जबकि वक्रता त्रिज्या दे के रखी है 20 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या दे के रखा है, आपको फोकस दूरी निकालना है। और आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। जो आपका फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक दर्पण आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पहले अवतल के लिए निकालूंगा तो पहले आप अवतल बनाओगे। ये प्यारे बच्चों अवतल है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसके सम्मुख कोई वस्तु रख दी जाती है, ठीक है। तब यदि हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या की तो यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। कहीं भी वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ की दूरी को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। यहाँ पर फोकस है, ये वस्तु ए बी है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पहला नंबर अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो आर का मान कितना होगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस में नहीं होगा प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ये चित्र बनाने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि दर्पण के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू लेते हैं वो माइनस में होता है, यदि राइट साइड लेते हैं प्यारे बच्चों तो प्लस में होता। अब हम यदि एफ का मान निकालना चाहें तो एफ का मान आर का आधा होता है, यानी -20/2 बराबर -10, ठीक है। ये आपका हो गया, ये -10 हो गया। यही आपका आंसर है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो गया। ये किसके लिए था, तो अवतल दर्पण के लिए था। अब हम बात करेंगे उत्तल, दोनों के लिए करेंगे। तो अब उत्तल के लिए प्यारे बच्चों, तो आगे सेकेंड नंबर आपको लिखना है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण इस प्रकार से हो जाएगा और इसकी फोकस आपकी इधर होगी और ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। ये परावर्तक पृष्ठ है, वस्तु यहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब इधर बनेगा प्यारे बच्चों। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है इधर होगी, यानी वक्रता केंद्र जो सी होगा आपका, सी जो भी होगा इधर होगा, एफ जो है इधर होगा। इसकी दूरी को हम +r से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ, चित्र बनाने का तात्पर्य पहले भी बता चुका, क्योंकि ये प्लस माइनस का फंडा कहाँ से आ रहा है वो चीज़ आपको पता करना है ना। कि यदि मैं कह दूँ कि r का मान 20 सेंटीमीटर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया यहाँ तो हमने क्या लिया था, यहाँ तो हमने माइनस लिया था, यहाँ प्लस में क्यों। क्योंकि भैया ये अवतल दर्पण के लिए आर का मान ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण के लिए आर का मान धनात्मक होता है। इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा, r/2 आपका हो जाएगा 20/2, यानी डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। सिंपल है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। अवतल दर्पण के लिए आपका है और ये उत्तल दर्पण के लिए। डायग्राम में अवतल दर्पण में आर का मान ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में आर का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जो कि आपसे बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जो भी दे के रखा है हल करते चलेंगे। अवतल दर्पण के लिए आर का मान ऋणात्मक होता है, हल करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में आर का मान क्या होता है, ऋणात्मक, तो -40 सेंटीमीटर कर देंगे, ओके। सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, और ये माइनस होगा, वो कैसे। फिर मैं एक यहाँ पे थोड़ा दर्पण बना देता हूँ। एक उत्तल दर्पण नहीं, अवतल सॉरी, यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाएंगे और ये मैंने कहा ना, जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो होगा ऋणात्मक, तो अवतल दर्पण का आर भी ऋणात्मक होता है, यू भी ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु की दूरी भी माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तब यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि f का मान कितना होगा तो आप कह सकते हो r/2 यानी -14/2, यानी प्यारे बच्चों -20 सेंटीमीटर। ये f का मान आ गया। प्रतिबिंब की स्थित, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी v का मान निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण सूत्र, क्या पढ़ा है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u + 1/v, ये आपने दर्पण सूत्र पढ़ा। यानी f का मान कितना है प्यारे बच्चों, -20, तो -20 रखेंगे। u का मान कितना है, -10, प्लस v का मान कितना रहा है पता नहीं, उसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये प्यारे बच्चों माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1/10 हो जाएगा।
और ये माइनस में है ही है, तो 1/20 हो जाएगा बराबर 1/20। यदि आपसे कुछ ना बने तो 20 का गुणा इधर करो और 10 का गुणा इधर करो और नीचे 20 × 10 ऐसा कर दो। मैं आपको सरल ट्रिक बताता हूँ। यदि आपसे कुछ नहीं बन रहा तो ऐसा तो करते बन जाएगा ना, सिंपल तरीके से। ये आपका हो गया। अब बताओ 20 में 10 का भाग दोगे 10 आएगा और नीचे 20 × 10 ही है ऑलरेडी, ठीक है, 1/20। तो प्यारे बच्चों यदि हम कह दें 1/20 बराबर, तो 10 से 10 खत्म, 1/20 यानी भी बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। ये बोला ना प्रतिबिंब की स्थिति 20 सेंटीमीटर की दूरी प्लस है। क्या है? प्लस है। प्लस है मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यदि माइनस होता है प्यारे बच्चों तो इधर बनता। प्लस है मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? धनात्मक है यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण से पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः चूंकि भी धनात्मक है, भी क्या है? धनात्मक है। चूंकि भी क्या है? धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इतना क्लियर? और यदि पीछे बन रहा है मेरे बच्चों तो प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि भी ऋणात्मक होता, यहाँ पे मैं दर्पण बनाया, ये दर्पण है मेरे बच्चों। यदि भी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब इधर बनता, लेकिन धनात्मक है तो राइट साइड पे बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण के जब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये नोट डाउन कर लें। तो पहले क्या क्या देके रखा था? आर का मान दिया था, यू का मान दिया था। हमने आर से एफ निकाला, फिर प्यारे बच्चों भी निकाल दिए। तो भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमने भी का मान निकाला 20 सेंटीमीटर, प्लस में है इसलिए दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। ये नोट डाउन कर लो आप लोग। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा है, आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आपका स्मॉल m बराबर आप लिख दें, एक होता है I/O, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दें -V/U। तो V का मान कितना है? आपका 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दें और U का मान -10 है। काट देंगे प्यारे बच्चों, 10 दूना 20 तो 2 आ जाएगा। आंसर आ गया आवर्धन। ठीक, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई देके रखा नहीं है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई होता तो I/O करते, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। लेकिन एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, चाहे m बराबर I/O कर दो, ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको -V/U कर दो। हमने निकाला था, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। आवर्धन क्षमता उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी, जिसे आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तैयार किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते चलें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक, सॉल्व करा रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों, जो भी देके रखा होगा। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, फिर से अवतल दर्पण है ना, सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए? 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी हमें पता नहीं है। पहले बात समझिएगा कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना हो जाए। पहले समझिए 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, मतलब यहां पर जो देके रखा है अवतल दर्पण का F दिया है, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी देके रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल, यानी फोकस दूरी दिया है कितना है? -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों रख दिया? हमने बताया था ना, अवतल दर्पण के लिए जब हम प्यारे बच्चों लेंगे लेफ्ट साइड पे तो ऋणात्मक, R और F दोनों ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे इतना सेंटीमीटर है, कितना रखा जाए कि आवर्धन 5 गुना हो जाए, मतलब आवर्धन जो है वो 5 गुना है, जो कि ऋणात्मक आता है तो 5 गुना होगा। आवर्धन अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है तो 5 गुना होगा। अब आपको एक फार्मूला बताया मैंने, m बराबर होता है -V/U, ये सबको पता है। m का मान -5 है तो -V/U। यदि माइनस से माइनस काट दें तो आपका निकल कर आएगा v बराबर 5U। v बराबर 5U, जिसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। v बराबर 5U आ गया। इतना क्लियर है? अब देखिएगा दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक, तो F का मान कितना है? F का मान -10 है, तो यहाँ पर आप -10 रखेंगे, 1/-10 रखेंगे। फिर प्यारे बच्चों U का मान कितना है? U का मान हमें पता नहीं है तो U रहने देंगे।
यू रहने देंगे। अच्छा भी का मान कितना है 5u, तो यहाँ पर रख देंगे 5u। कितना रख देंगे 5u। इतना क्लियर। चलिए आगे हम इसको कैलकुलेट करें तो 1/-10 ही होगा, और इन दोनों का यदि एलसीएम ले लें तो 5u ही आएगा। कितना आएगा 5u। u से u कटेगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 5u से 5 1 हो जाएगा, यानी आएगा 5 1 6/5u। ये u है ना, ये u है, 54 मत समझ लेना, ये u है प्यारे बच्चों, 54 मत समझना, नहीं 5 और 4 समझ लो 54 हो जाए। ठीक, इतना क्लियर। अब यदि देखा जाए तो कितना आएगा, ये माइनस है तो ऊपर ले जाओ, 1/10 बराबर 6/5u। ठीक, कैसे आया, 5u और u का एलसीएम 5u होता है, 5u का u से भाग देंगे तो u से u कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 1 कम 5, 5u से 5u कट गया, 1 बचा, 1 1 कम 1। इतना क्लियर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत कैलकुलेट करिए और u का मान निकालिए। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो एक काम करिए, u को इधर जाने दीजिए और -10 को इधर जाने दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 छक्का 60, तो -60/5, 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। अब जब ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास एक दर्पण है, यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब इसके है ना सामने ही बनेगा, सामने बनेगा। ये क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा था, कितना दूरी पर रखा जाए, तो सामने, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, u है, u मतलब वस्तु की दूरी, भी होता प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी मैंने कहा प्रतिबिंब ऐसा नहीं है, u है तो वस्तु की दूरी, u है तो वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सामने रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि बोल के रखा है -12 आ रहा है, और 12 मतलब प्यारे बच्चों इसकी दूरी है, और ऋणात्मक का कारण ये है क्योंकि दर्पण के ये लेफ्ट साइड पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, ये दर्पण था, तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः वस्तु को दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो अतः यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अतः वस्तु को कहाँ, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर, कितना रहा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। इतना कर देंगे आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा बनता है, तो दर्पण की वस्तु की संभावित स्थितियां ज्ञात कीजिए। वस्तु की 2 स्थितियां हो सकती है, या तो वास्तविक या तो आभासी, 2 ही कंडीशन होता है। देखिएगा, पहले छोटा सा हम एक दर्पण बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये दर्पण है, यदि प्रतिबिंब, समझिएगा, यदि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, राइट साइड पर बन रहा है, तो इधर तो बनेगा तो आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल है ना, अवतल है। यदि राइट साइड बने तो आभासी, यदि प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड बन रहा है, कहाँ लेफ्ट साइड बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 2 चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। और यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इधर बन रहा है, तो m का मान जो आएगा वो माइनस आएगा, जो यहाँ पे आवर्धन आपका 3 गुना है तो ये माइनस आएगा। लेकिन यदि आभासी बनता तो m का मान धनात्मक होता। क्या होता, धनात्मक। 3 गुना कह रहा है ना, जो आवर्धन आ रहा है 3 गुना आ रहा है, मतलब जो आपका प्रतिबिंब का लंबाई है और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो है वो 3 आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब वास्तविक, m का मान प्लस आ रहा है आभासी। 2 ही कंडीशन, स्थितियां निकालना है। चलिए पहले हल करते समय यहाँ पर जो भी दे के रखा है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, f का मान दिया है। अवतल दर्पण के लिए f का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, मैं आपको बता दूं। क्यों, क्योंकि फोकस इधर ही होगा, कहीं ना कहीं फोकस इधर ही होगा। ठीक है, चलिए f का मान हमें पता हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन, जब प्रतिबिंब, क्या, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। वास्तविक में m का मान कितना होगा भाई, वास्तविक में m का मान होगा -3। वास्तविक में m का मान कितना हो जाएगा, -3। और वास्तव में आपने पढ़ा स्मॉल m का फार्मूला कितना होता है, -v/u। ठीक है, तो स्मॉल m का मान रख देंगे तो -3 बराबर -v/u। यदि माइनस से माइनस काट दें प्यारे बच्चों तो ये यहाँ पे निकल कर आएगा, पक्षांतर कर दें तो आपका निकल कर आएगा v बराबर 3 के साथ u का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3u। ठीक है, u है ना, 4 मत समझना, नहीं गलत हो जाएगा भाई साहब। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट करो
वैल्यू पुट करो प्यारे बच्चों, इससे निकालेंगे तो 1/f, f का मान कितना है -20, u का मान हमें पता नहीं है, सॉरी बराबर लगाएंगे 1/u, और v का मान 1/3u। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा 1/-20, इन दोनों का एलसीएम यदि देखें तो 3u, अब u से u कट जाएगा, 3 एक कम 3 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 3u से 3u कट जाएगा, बचेगा प्यारे बच्चों 1, तो 3 एक 4/3u। ये 4 है, ये 4 है, 4 और u में डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा कैलकुलेट करते हैं, 1/-20 बराबर 4/3u, 3u। ठीक, पक्षांतर करो तो 20 चौको 80, u को इधर ले आओ तो u बराबर 80, ये माइनस में रहेगा /3। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, बचेगा प्यारे बच्चों 2, तो 20 हो जाएगा और 26.7, ये ऋण में आएगा सेंटीमीटर। ठीक, पहला स्थिति हमने कराया कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अतः स्थिति निकालना था, अतः दर्पण से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी कितना होगा, 26.7 सेंटीमीटर होगा। ये पहला कंडीशन निकल कर आया। इसके बाद दूसरा कंडीशन लगाएंगे। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया था, दूसरा कंडीशन जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। जब प्रतिबिंब आभासी हो तो m का मान कितना होगा, प्लस में होगा, मैंने बताया था m का मान कितना होगा, प्लस में होगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपका m होता है -v/u। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रख देंगे, 3 बराबर -v/u। ठीक, यदि यहाँ से हम v का मान निकालना चाहें तो इसका पक्षांतर कर दें, -3u हो जाएगा। माइनस का भी पक्षांतर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो m बराबर v/u होता है माइनस में, तो m का मान 3 रख दिया हमने, 3 रखा प्यारे बच्चों तो -v/u हो गया। u का पक्षांतर कर दें तो v बराबर 3u, माइनस का भी पक्षांतर कर दें तो -3u। सूत्र आपने पढ़ा ही लिया। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान हमें पता ही है -20, v u का मान हमें पता नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों v का मान पता है -3u। वैल्यू पुट कर दिया, कितना आएगा 1/-20। इन दोनों का एलसीएम अगले स्टेप में करेंगे, ये प्लस का माइनस से गुणा हो गया तो माइनस हो गया, 3u हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है प्यारे बच्चों, 1/-20, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3u, u से u कट गया, 3 एक कम 3 हो गया, फिर माइनस 3u से 3u कट गया, प्यारे बच्चों कितना बचा 1, फिर 1 एक कम 1, यानी 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/3u। ठीक, कैलकुलेट करो तो -1/, यहाँ पे 20 रहने दो, बराबर 2/3u। ठीक, पक्षांतर कर देते हैं, u इधर आ जाएगा और -20 दूना 40 कर दें, -20 दूना 40 कर देते हैं /3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो -30.3 सेंटीमीटर, यानी ये भी माइनस आ गया। तो दर्पण के किधर होगा वस्तु, दर्पण के भैया आगे ही होगा, सामने ही होगा। यानी दोनों स्थिति में चाहे प्रतिबिंब आभासी बने या वास्तविक, तो दर्पण के सामने वस्तु की दूरी -13 सेंटीमीटर होगी। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी दर्पण के सामने वस्तु रखी है, कहाँ रखी है, दर्पण के सामने। उम्मीद करता हूँ ये आपका पूरा जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा होगा आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।